अगर जीवन में महाराज हमने भगवान के द्वार पर भी जाकर के अगर यही महाराज सांसारिक वस्तुओं की कामना की महाराज, जिनका कोई ठिकाना नहीं है, जो नश्वर है, जो कभी भी नष्ट हो सकता है, अगर भगवान के द्वार पर भी जाकर के यही मांगा तो फिर महाराज वहां जाने का कोई मतलब नहीं है। शायद एक दिन मैंने निवेदन किया था, देखो 3 वस्तुएं होती हैं, आप लोग श्रवण किए होंगे कथा में। एक होता है महाराज तुच्छ वस्तु, एक होता है कुछ, और एक होता है सब कुछ। मैंने एक बार अभी शायद पहले दिन कहीं चर्चा की थी इस बात की। आप विचार करिए कि आप भगवान के द्वार पर जाकर के भी अगर भीख मांग रहे हो तो आप भिखारी हुए ना, न कि भक्त हुए। भाई मांगना तो भिखारियों का काम होता है ना। और महाराज हम हैं उसी में राजी जिसमें तेरी रजा है, ये वाला भाव तो एक भक्त के अंदर होता है ना। जहां जा रहे हैं वहां मांग रहे हैं। शंकर जी के मंदिर गए, वहां भी भिखारियों की तरह मांगने में लगे हैं। बिहारी जी में गए, राधा रमन जी में गए, राधा वल्लभ में गए। आपको पता है आप जब भीख मांगते हो ना तो ठाकुर जी, जैसे मान लिया आप लोग गाड़ियों से वृंदावन जाते हो तो आपके पीछे मांगने वाले पड़ जाते हैं, है ना। आप बिहारी जी से निकलेंगे तो वो बच्चे टीका लगाते हैं, मांगते हैं भाई 10 रुपए दे दे, 20 रुपए दे दे, तो वो बहुत पीछे तक आपके चलते हुए जाते हैं। कुछ लोग तो दे देते हैं, कुछ लोग तो गाड़ी में बैठे शीशे महाराज बंद किए और चल दिए, पर वो फिर भी पीछा नहीं छोड़ते हैं, गाड़ी के पीछे दौड़ते जा रहे हैं। अरे सेठ जी दे दो ना, अरे बिहारी जी तुम्हें खूब प्रसन्न रखे। आप लोग क्या करते हो, बोले अरे भाई पीछा छुड़ाओ इससे, 10 रुपए निकाले भाई ले जाओ। क्यों, किस लिए दे दिए, कम से कम इसने पीछा जो छोड़ दिया है ना। यही बिहारी जी करते हैं। आप लोग वहां जाकर के भीख मांगते हो ना। आपने कहा कि महाराज धन नहीं है हमारे पास, धन दे दो, गाड़ी नहीं है, मकान नहीं है, अथवा जो संसार की वस्तु का जो आप कल्पना करते हो, बिहारी जी के सामने गिड़गिड़ाते हो, मांगते हो, तो ठाकुर जी पता है पीछा छुड़ाते हैं देकर के, बोले भाई ले जा तू यहां से, पीछा छोड़ हमारा। केवल इतना ही करते हैं। कुछ और नहीं देते हैं। आपको लगता है कि आपको बिहारी जी प्राप्त हो जाएंगे, सपने में भी नहीं सोचना, क्योंकि भीख मांगने वालों को केवल भीख देकर के पीछा छुड़ाया जाता है।